हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी के अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जिन जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह का त्रुटि है, किसी भी तरह की गलतियां है, उसको कैसे हम लोग सुधरवाएंगे और समय रहते डॉक्यूमेंट्स सही करके कैसे रखेंगे ताकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में किन किन सवालों को पूछा जाता है और क्या क्या चीजें आपको सही होनी चाहिए और कौन सी गलतियां अगर रहेगी भी तो चल सकता है। तो ध्यान सुनिएगा। और आप सभी ने जो भी सवाल किए हुए थे, मैंने जो वीडियो डाला हुआ था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कि टीआरई 2 में कैसे हुआ था, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं। जो लोग नहीं देखे होंगे जाइएगा, इसी चैनल पर उसका वीडियो मिल जाएगा। आपसे भी उसमें बहुत सारे कमेंट किए थे कि मेरे इस डॉक्यूमेंट्स में इस तरह की गलतियां हैं। एक एक करके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला यहाँ पर सवाल है कि टीआरई 4 वो कब होगा। टीआरई 4 कब होगा। तो याद रखिएगा, टीआरई 4 तो होना ही है हर हाल में। इसका एग्जाम फरवरी तक देखने के लिए मिलेगा। नोटिफिकेशन दिसंबर में, इसी साल के लास्ट दिसंबर में आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन और एग्जाम बस इतना याद रखिए कि फरवरी में होगा। ठीक है, उससे पहले एग्जाम नहीं होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है सर कि एग्जाम हॉल में बायोमेट्रिक हुआ भी है मेरा या नहीं, बहुत कंफ्यूज हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका बायोमेट्रिक 100% हुआ है। बायोमेट्रिक हुआ, उसी हिसाब से उसने मिलाया होगा कि कितने लोग प्रेजेंट है, यानी अटेंडेंस और बायोमेट्रिक दोनों ही मैच होता है। ठीक है, अगर मान के चलो कि अटेंडेंस में दिखा हो कि 40 आदमी है, बायोमेट्रिक 39 हुआ, ठीक है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ऐसे छूट नहीं सकता है। हालांकि अगर आपको याद हो ना हो लेकिन आपका बायोमेट्रिक हुआ है, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, बायोमेट्रिक 100% हुआ होगा। आपने अटेंडेंस बनाया हुआ, आपका एडमिट कार्ड लिए होंगे उस पे एक स्टिकर चिपकाया होगा कि आपने एग्जाम में प्रेजेंट हुआ था, बजाते आपका साइन हुआ होगा। जो एग्जाम हॉल में जो भी एग्जामिनर थे, ठीक है, उन्होंने साइन किया होगा, तो वो सारे प्रूफ हैं आपके पास में। तो बायोमेट्रिक हुआ हो नहीं हुआ उसकी टेंशन लेने की क्या जरूरत है। ऐसे तो कभी पॉसिबल नहीं है कि नहीं हुआ होगा। ठीक है, आपके पास सबूत है, साक्ष्य है कि आपने प्रेजेंट हुआ था, एग्जाम दिया था, तो निश्चिंत रहिए आपकी रिजल्ट आएगी 100%। ठीक है, अगला आ जाइए। अगला लिखे हुए हैं कि सर मेरे मैट्रिक में नेम में कृष्णाकांत कुमार मतलब नो स्पेस, और बाकी जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सब में कृष्णाकांत कुमार, यानी कृष्णा और कांत इसमें स्पेस है, यानी कि ये इसमें और ये नाम में, ये तीनों नाम जो लिखा है, यानी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, इन तीनों में क्या कह रहे हैं कि गैप है मेरा। ठीक है, जबकि मैट्रिक में नेम में गैप नहीं है, और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें स्पेस है। एक एफिडेविट बनवा लेंगे। ठीक है, हाँ बनवाना तो पड़ेगा एफिडेविट, ठीक है, बनवाना पड़ेगा। दूसरी बात, आप ये मिस्टेक किए हुए हैं। आपका मैट्रिक में ऐसे है तो फिर इंटर में कैसे सही हुआ होगा। मैट्रिक से ही तो इंटर का बनता है ना। मैट्रिक इंटर में भी तो वही होगा, है कि नहीं है। ग्रेजुएशन में भी वही होगा, आने वाले आप डीएलएड या बीएड किए होंगे उसमें भी तो वही होगा। कैसे ये पॉसिबल है कि सिर्फ मैट्रिक में आपका गलत है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में नहीं गलत है। तो या तो आपका सिर्फ मैट्रिक में है तो अब तक सुधार हो गया रहता। अब बहुत समय नहीं लगता, 2-3 दिन में तो सुधार हो जाता है। 2-3 दिन में आप बिहार बोर्ड में जाइएगा, वहां पर पहले बहुत समय लगता था, आप जाइएगा दीजिएगा, आपको ले लेगा लो, और आपको 1 हफ्ते के अंदर में वो सारे चीज सुधार वगैरह करके आपको नया मिल सकता है। आप चाहते तो सुधार हो गया रहता। अगर आप बिहार के अगर है या अदर स्टेट के हैं तो आपके स्टेट की क्या प्रक्रिया उस हिसाब से कर सकते थे। दूसरा, अब समय चला गया है, अब अभी भी आपका डॉक्यूमेंट्स उसी तरह है, तो आपके पास यही चीज जो आपने कमेंट किया हुआ कि एफिडेविट ये बना लेते हैं, तो बिल्कुल सही, एफिडेविट बनवा लीजिएगा। कोर्ट से एफिडेविट बनता है बहुत ही सस्ते में। आपका 100-150 रुपये कोई भी वकील लेगा, हो सकता है कि आपके तरफ 200 की जगह पर 300 ले ले, ठीक है, लेकिन ऐसे तो अमूमन 100-150 में बन जाता है। एक एफिडेविट का पेपर वो वकील को पकड़िए, किसी भी वकील को, कोर्ट में जाइएगा, दुनिया भर के वकील आपको मिलेंगे एफिडेविट बनाने वाले। ठीक है, नॉर्मल कोई भी वकील एफिडेविट पर अपना लिख दीजिएगा, इसमें मैट्रिक का जो प्रूफ है उसको क्या उसमें नाम लिखा हुआ और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम लिखा हुआ है। जैसे कि आप लिखेंगे कि मेरे मैट्रिक में कृष्णाकांत कुमार, ऐसे पूरा बिना स्पेस दिए हुए, और बाकी में लिखेंगे कि कृष्णाकांत कुमार स्पेस के साथ मेरे नाम ऐसे दिया गया है, दोनों ही नाम मेरा है। इसका मैं क्या दे रहा हूँ, साक्ष्य दे रहा हूँ या सबूत पेश कर रहा हूं। ठीक है, वो वकील खुद लिख देगा, सारा चीज लिख देगा, लो बस आपको एफिडेविट बन के मोहर लग जाएगा। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों नाम आप ही का है, आप ही वो आदमी है जो दोनों हो।
याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स एकदम सही चाहिए, बिल्कुल सही चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हर चीज आप मेहनत करते हुए पहुंच के लास्ट पॉइंट पर थोड़ी सी गलती की वजह से अगर किसी तरह का अनहोनी होता है, किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, तो ज्यादा दिक्कत होता है, ज्यादा बुरा लगता है हर किसी को। तो आप ऐसा लग रहा होगा ना कि कुछ थोड़ी सी गलती है, तो आपको लग रहा है कि चलो यार उतना कौन देखने जाएगा, नहीं, आप बनवा लीजिएगा उसको एफिडेविट। एफिडेविट आपका प्रूफ है। आप एफिडेविट जरूरी नहीं है कि सामने वाले को तुरंत ही दे दीजिएगा, आप पहले डॉक्यूमेंट्स अपना दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, उसको अगर लगेगा कि यहाँ पर गड़बड़ है, एरर है, तब एफिडेविट आप उसको दिखा देंगे कि सर हाँ मैंने इसका एफिडेविट बनवा के रखा हुआ है, लीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं है पहले भी एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है। जब आगे से टोका जाएगा तब आप एफिडेविट दीजिएगा, नहीं टोका जाएगा तो चुपचाप उसी तरह रहिएगा, डॉक्यूमेंट्स दिखाइएगा। अक्सर यही होता है कि देखकर ऐसे साइन करके वगैरह आपको दे देंगे, आप वहां से उठ के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा ही हुआ था, मैंने खुद गया हुआ था, सेम टू सेम ऐसा ही हुआ था। आगे जी, अगला कमेंट है कि सर मेरे बीएड के सर्टिफिकेट में हिंदी में फादर नेम में त्रुटि है बट इंग्लिश में सही है, एनी प्रॉब्लम? ये भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम। देखो, कुछ भी छोटा सा भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है आपका जो है मतलब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट से संबंधित, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड जो भी है, इसको जो है बोर्ड से सुधरवाना था। आप अगर नहीं सुधरवाए हैं तो उसको रहने दीजिए। ये जो आपका जो है इसका भी ना सेम, इसके पिछले बार में टीयर 2 में सेम टू सेम यही प्रॉब्लम हुआ था जो मूल प्रमाण पत्र में, तो उनका मैंने एफिडेविट बनवा दिया था और एफिडेविट बनवा के मैं गया भी था। उनके वेरिफिकेशन के समय में कुछ चेक नहीं हुआ, 2 कॉपी यही प्रॉब्लम हुआ था, इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी में नाम में प्रॉब्लम था, उनके अपने ही नाम में, फादर्स नेम में नहीं, खुद के नाम में ही इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम था। हिंदी के नाम में हर्षई में प्रॉब्लम था, ठीक है, और इंग्लिश जो है सही था, इंग्लिश का स्पेलिंग वगैरह ठीक ठाक था। तो उन्होंने वेरिफिकेशन कराया तो डायरेक्ट वो अपना वेरिफिकेशन कराए गए, दिए, कुछ चेकिंग नहीं हुआ, सामने से देखा गया, देख के वापस छोड़ दिया गया, कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ भी चेकिंग नहीं हुआ, वहां से देखो के दे दिए, बस हो गया। एफिडेविट मैंने ऑलरेडी मैं बनवा दिया था, मैंने बोल दिया था कि भाई एफिडेविट बना लेना है आपको। एफिडेविट जो बना के रेडी रखे हुए थे, अगर मांगा जाता तो वो जरूर देते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप भी एफिडेविट बनवा लेंगे, इस भरोसे नहीं रहेंगे कि भाई चेकिंग नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, सर मेरे 10th और 12th के मार्कशीट पर कुमारी लिखा है लेकिन और किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर कुमारी नहीं लिखा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है। कैसे आपका और डॉक्यूमेंट्स पर नहीं लिखा हुआ है? मान के मैट्रिक इंटर पर है, बाकी डॉक्यूमेंट्स पर नहीं लिखा हुआ, तो ये तो मिस्टेक हुआ है, भारी मिस्टेक हुआ है। सारे मिस्टेक्स का एक ही उपाय है, एफिडेविट फिलहाल बनवा लीजिए। ये सारा चीज सुधार हो गया रहता। आप अगर दौड़ धूप किए रहते, आपके घर को लोग किए रहते, तो सब चीज सुधार हो गया रहता। ऐसा नहीं है कि नहीं सुधार होता है, सारा चीज सुधार हो जाता। थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको सही कर लेना चाहिए था अब तक। अब जो है समय नहीं है, अब 10 दिनों के अंदर में रिजल्ट आ जाएगा, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर कहीं पहले वेरिफिकेशन की मांग कर देते तो और दिक्कत है। अब तुरंत ही मंडे को आप जो है, कल यानी मंडे को आप फटाक से जाइए और जाकर क्या कीजिए कि कोर्ट से एफिडेविट एक बनवा लीजिए। किसी भी कहीं भी होंगे, आपसे कोर्ट से एफिडेविट तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तुरंत बन जाएगा। उसके बाद अगला है एमडी सद्दाम जी, कह रहे हैं क्या कि पीआरटी उर्दू का कट ऑफ क्या रहेगा गुरुजी? देखिए, उर्दू का सीटें तो बहुत ज्यादा खा लिया गया है। ठीक है, उर्दू का 6000 लगभग सीट था, 5000 कुछ सीटें था, जिसमें से 1000 से ज्यादा 1100 सीटें उर्दू खा गया है। वही जो है पीआरटी में 28000 सीटें था, तो उसमें जो है लगभग जो है 2500-3000 सीटें हुआ है। तो उर्दू के लिए ज्यादा जो है प्रभावित होगा, कटअप ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि सीटें ज्यादा खाई गई है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा सीटें खाई गई है उर्दू वालों का। ठीक है, तो कटअप जो पहले लग रहा था अनुमानित कि कटअप थोड़ा सा कम जाएगा, वो अब जो है लग रहा है कि बढ़ेगा कटअप, इसलिए क्योंकि सीटें ज्यादा, उर्दू वाले की सीटें ज्यादा खा लिया गया है। अगला, सर पीआरटी में ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट्स लगता है, आप किए हैं तो काहे नहीं लगेगा? आप अगर अप्लाई करते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, ये अगर पूछ रहे हैं टीयर 4 के लिए, तो निश्चिंत रहिए, टीयर 4 में आप जो है अपलोड कीजिएगा तो वही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मांगेगा। या आप टीयर 3 में है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग को ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट्स देना है, तो आप अगर ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे अप्लाई करते समय, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लेके जाना है। सिंपल वर्डों में, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने उसमें अपलोड किया है उसका वाटरमार्क ऐसे लगा हुआ आएगा। वाटरमार्क मैंने पिछली वीडियो में दिखाया हुआ था, टीयर 2 में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ तो उनका मैंने दिखाया था कि कैसे वाटरमार्क जो है लगा हुआ है। उसमें जो है उसी तरह का डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेगा, वो आयोग भेजेगा, क्योंकि वही आप लोग अपलोड किए होंगे, वही उसी वाटरमार्क वाला मिलेगा, उसको डाउनलोड करके रखिएगा। सेम टू सेम उसी का ओरिजिनल अपने पास रखिएगा। दोनों
यानी फोटोकॉपी ओरिजिनल। अब फोटोकॉपी जो वाटरमार्क वाला आएगा उसका 2 कॉपी निकलवा लीजिएगा और उसके बाद से ओरिजिनल जो है रखे रहिएगा, ठीक है। जब मांगा जाएगा आपको तो वाटरमार्क वाला वो देखेगा और ओरिजिनल से मैच करेगा, बस इतना ही काम रहेगा। अब इस वाले डॉक्यूमेंट्स में जो आपने अपलोड किया उसमें किसी भी तरह का गलती है, किसी भी तरह का त्रुटि है तो आप समय रहते उसको सुधरवा लीजिए, बस यही बताना मैं चाहता था। दूसरा जी, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में ठीक है, बट एग्जाम में जो एडमिट कार्ड का पे लोगो लगाया गया था वो हमारे सेंटर पर नहीं लगाया गया था, उससे कोई प्रॉब्लम होगी क्या? लोगो मतलब वो तो वाटरमार्क थोड़ी होगा, वो छोटा सा आप बोल रहे होंगे जो स्टिकर टाइप जो चिपका रहा था लो, ठीक है, स्टिकर टाइप का जो चिपकाया जा रहा था वो आप बता रहे हैं। तो स्टिकर टाइप जो छोटा सा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पिछली बार में टीयर 2 में क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका जो है स्टिकर नहीं था तो उन्होंने दूसरे पर से उठा के लगा लिया, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात नहीं है, मार्केट में मिलता है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई QR कोड रहता है। अगर वो एडमिट कार्ड के ऊपर जो है छोटा सा स्टिकर लगा रहा था उसकी बात कर रहे हैं, तो पिछली बार मैंने खुद दिया हुआ था, ठीक है। बहुत सारे लोगों को स्टिकर दूसरे पर से किसी पर से उठा के दे दिया, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम दिए हुए थे जिनका नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को हो गया। जो एडमिट कार्ड सबको ही तो रखा हुआ होगा, तो सबको ही रखा हुआ था एडमिट कार्ड, जिसका अगर नहीं है तो किसी से बात करके उसका एडमिट कार्ड पर ऐसे लगा दिया, है ना, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का जो है नहीं था तो कहीं से कहीं उठा कर लगा दीजिए, मार्केट में भी मिलता है, आपको ऐसे डर है तो लगा लीजिएगा। हालांकि वो चेक इन नहीं होता है, ठीक है, वो चेक इन नहीं होता। चेक इन होगा एडमिट कार्ड के नीचे जो साइन वगैरह रहता है वो तब होगा जब अगर ऐसा हो कि आपकी अटेंडेंस में किसी तरह का प्रॉब्लम हो, तब जो है वो प्रूफ है आपके पास कि हमने एग्जाम दिया हुआ था, एग्जाम हॉल में मैंने साइन कराया हुआ था, ठीक है। इसीलिए वो संभाल कर रखना जरूरी होता है। बाकी जो ऊपर में जो स्टिकर छोटा सा दिख रहा है ना, जो लगा हुआ था, वो उसकी कोई खास जरूरत नहीं है, किसी का भी उठा कर लगा लीजिएगा, है ना। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो अपने आस पड़ोस जो भी आपके दोस्त यार दिए होंगे एग्जाम, जिनका अगर नहीं होता है उनके पास होगा तो ऐसे उठाइएगा, चिपका लीजिएगा, बस टेंशन फ्री। उसमें कोनो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, QR नहीं लगा रहता है कि पता चल जाएगा कि किसका उठा कर लगाया, कोनो उससे टेंशन नहीं है। दूसरे किसी को उठा कर लगा लीजिएगा अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। नहीं मिलेगा हमारे पास कॉन्टेक्ट कीजिएगा, बहुत सारा ऐसे मिलेगा, ठीक है, बहुत सारा ऐसे लड़का मिलेगा जिनका रहेगा, उसमें से हम आपको दिवा देंगे, ठीक है। और उसके लिए कोई चिंता भी नहीं करने की जरूरत है। सर बैंक का पासबुक भी लेना है क्या? सर बैंक का पासबुक नहीं लेना है, अभी फिलहाल अपना जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया हुआ है, आपको अपलोड करते समय बैंक का पासबुक थोड़े अपलोड किए थे, जो अपलोड किए बस उसी का वेरिफिकेशन है। बाद में सारी चीजें बताया जाएगा कि बैंक का क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज बाद में समझ आएगा, ठीक है। और जो नंबर आपने, जिस नंबर से आपने सारी प्रक्रिया किया हुआ है, यानी कि जो आपका नंबर है फॉर्म भरते समय जो आपने नंबर यूज किया हुआ है, जो मेल आईडी यूज किया हुआ है, उस मेल आईडी को सिलेक्शन के बाद अगर चेंज कराना होगा तो चेंज करा सकते, नहीं अगर चेंज कराइएगा तो वही नंबर पर सारी प्रक्रिया आपके आगे भी होते रहेगा। मतलब कि बैंक का अकाउंट से संबंधित जो भी अकाउंट में पैसा वगैरह आएगा उसी मैसेज आएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से जो भी प्रक्रिया होगा, छुट्टी से लेकर हर चीज उसी नंबर पर जाएगा, तो उस नंबर को बाद में चेंज कराना रहता है, चेंज कराने का ऑप्शन देता है, चेंज करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद की प्रक्रिया है, जब एक बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा तो मैं आगे के समझा दूंगा कैसे क्या करना है। फिलहाल ये बस इतना ही समझिए। मेरे आधार कार्ड में हस्बैंड का नेम एंड 10th की मार्कशीट में फादर नेम है, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे क्या मतलब है। आधार कार्ड जो है प्रेजेंट की आपकी पहचान है, प्रेजेंट की आपकी पहचान है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड ओनली यूज होता है डेट ऑफ बर्थ मिलाने के लिए, और कोई काम नहीं रहता आधार कार्ड का। आधार कार्ड पे नाम भी गलती है, कुछ भी गलती है तो चीज़ों को सुधार करवा लीजिएगा तुरंत ही, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब बाकी रह गया कि आपका हस्बैंड नेम और फादर नेम, तो जाहिर सी बात है पहले आपकी शादी नहीं हुई थी तो जाहिर सी बात है किसी के आधार कार्ड पर उसके फादर नेम ही होगा, ठीक है। और शादी हो गई है तो जाहिर सी बात है चेंज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हस्बैंड नेम काहे नहीं रख सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अब बहुत बड़ी नहीं, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है, निश्चिंत रहिए। वो कुछ कोई देखने वाला नहीं है, वो केयर टेकर होता है कि कौन आपको जो है गार्जियन के रूप में है। तो पहले आपके फादर थे, अभी आपके हस्बैंड है गार्जियन के रूप में, तो वो सही है, वो तो बहुत ही सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके आधार कार्ड से फादर्स का डॉक्यूमेंट से मिलाया जाएगा, फादर के लिए आपका जो है मैट्रिक का मार्कशीट होगा, मूल प्रमाण पत्र होगा, उससे मैच किया जाएगा। आधार कार्ड से आपको फादर के लिए नहीं मैच किया जाएगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। उसके बाद है TI4 कब आएगा, इसका मैंने सवाल आपको जवाब दे दिया है। सर मेरे डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ सही है, मगर मेरा आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से अलग है। तो भाई डेट ऑफ बर्थ जिसका अलग है ये बड़ा समस्या है, बता रहा हूँ कैसे अलग है। कोई प्रॉब्लम होगा क्या सर? मगर मेरे वोटर ID में सही है, कोई दिक्कत है क्या सर? अगर आधार कार्ड
में डेट ऑफ बर्थ सिर्फ डॉक्यूमेंट से अलग कोई प्रॉब्लम हो, डेट ऑफ बर्थ सिर्फ डॉक्यूमेंट से अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या सर, प्लीज रिप्लाई कीजिए, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ अगर आधार कार्ड से और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में, जैसे बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा है, सिर्फ आधार कार्ड में अलग है, और जो बाकी सारे में है वही आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, और आधार कार्ड का गलत है, ठीक है, तो आप जो है अब तक क्यों बैठे हुए हैं? अब तक तो आपकी सुधार हो गई रहती, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। 2-3 बार आधार कार्ड में भी डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करने का मौका देता है, ठीक है। अगर अब तक नहीं चेंज हुआ होगा तो वो तुरंत चेंज हो जाएगा। यहाँ तो हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद वेरिफिकेशन हो, अप्लाई तो कर दीजिए, फटाक से जाइए मंडे को अप्लाई कर दीजिए, उसको आधार सेंटर पर पहुंचिएगा, वो तुरंत बता देगा क्या क्या चीजें वहां पर लगेगा। कोई बड़ी चीज नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए कोई आपका जो है ऑथेंटिक सर्टिफिकेट मांगेगा, जैसे कि मार्कशीट हो सकता है, वोटर आईडी भी हो सकता है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स ऐसे एक मांगेगा, फॉर्म भरवाएगा, आप फॉर्म भरवा के आप वो लोग ले लेंगे, तुरंत आपकी जो है ये प्रक्रिया हो जाएगी, रिसीविंग आपको मिल जाएगा, और 1 हफ्ते के अंदर में आ भी सकता है, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर में आपको मिल भी सकता है सुधार होके। नहीं मिलेगा तो रिसीविंग आपके पास रहेगा सुधार करवाने का, उसके बाद कोई चिंता की बात नहीं होगी। लेकिन याद रखिएगा, आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ के ही वेरिफिकेशन के लिए अपलोड किया जाता है, डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है, वो दिया जाता है डॉक्यूमेंट्स, और उसी में डेट ऑफ बर्थ गलत है। ये तो बड़ा प्रॉब्लम वाली बात बता दिए कि जो मांगा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए, उसी में डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो ये अब तक बैठने से क्या, ये सुधार तो हो ही जाता, तुरंत सुधार हो गया रहता। या आप अगर ये सवाल ये आप कर रहे हैं, एग्जाम दिए हुए 2-3 महीना हो गया, तो जाहिर सी बात है आगे अगला सामने वाला भी पूछ सकता है कि आप तक कर क्या रहे थे। कोई बहुत बड़ी बात तो समस्या है नहीं, तुरंत के तुरंत ये सारी चीज समाधान हो गया रहता। उम्मीद है कि आप सभी जो है अब जो है करा लीजिएगा, इसको सुधरवा लीजिएगा। हाँ, अगर एफिडेविट क्या बोलते हैं उसको, कि आपने अप्लाई कर दिया है अभी नहीं आया, तो आप भी क्या कीजिएगा, एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एफिडेविट 200-300 में बार बार बता रहा हूँ कि उससे ज्यादा लगता नहीं है, बहुत लोग 100 रुपये 150 रुपये में भी बना देते हैं, तो 200 से 300 रुपये खर्चा है ना। आप अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन तक, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट निकल गया, उस समय तक आपका आधार कार्ड सुधर के नहीं आया, तो आपको डर लग रहा है कि क्या करें, तो फटाक से एफिडेविट बनवा लीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा कि मैंने उसको अप्लाई कर दिया है डेट ऑफ बर्थ सुधरवाने के लिए। बस एफिडेविट का मतलब क्या होता है कि कोर्ट को आपने जाके ये कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है कि जो भी चीजें वो मेरा है, अगर किसी भी तरह की आगे जाने के बाद गलतियां होगी उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, वही इसीलिए अगला जो है मान जाता है कि इसने कोर्ट के सामने जाके एक्सेप्ट कर लिया है, बजाते कोर्ट का एफिडेविट मोहर वगैरह लगा के लेके आया हुआ है कि एक्सेप्ट कर रहा है कि जो भी चीजें हैं, जो भी प्रूफ मैं दे रहा हूं, वो सारे के सारे प्रूफ मेरे ही हैं। हम उससे त्रुटियां हुई है जिसको मैं समय रहते सुधार नहीं करा सका हूं या नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं इसकी साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूं या इसकी गवाही दे रहा हूं कि मैं ही हूं ये सारी चीज, ठीक है। तो ये अगर कर देते हैं ना, तो वो एक सबूत हो जाता है, तो कोई भी वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होता है, इसीलिए वो जरूरी है। दूसरा, टियर 4 की वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी ये बता दिया मैंने आप लोग को। सर एक बात बताइए, मेरे पापा के नेम में स्पेस का डिफरेंट है, जिसमें 10th में जो है हरिराम सिंह और 12th में जो है हरिराम सिंह, मतलब सेम प्रॉब्लम, स्पेस वाला प्रॉब्लम अभी जस्ट आपको ऊपर में बताया, और ऐसा बहुत सारे कमेंट था, तो एक जैसा कमेंट को मैंने बता दिया ऊपर कि अगर स्पेस में प्रॉब्लम है, नाम में प्रॉब्लम है, कहीं स्पेस है कहीं स्पेस नहीं है, तो उसको अगर चाहते तो सुधार हो गया रहता। अगर अब तक नहीं किए तो इसका सिंपल जवाब एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है, और सुधार की प्रक्रिया में लग जाइए, इसको सुधार करवाने की प्रक्रिया में लग जाइए। अगर सुधार हो जाता है तो बेहतर है, नहीं होगा तो एक एफिडेविट जरूर रखिएगा, एफिडेविट लेके जाना है। अगर वो मांगेगा तब देना है, अमूमन नहीं देखता है लोग, क्योंकि मैंने खुद ये करा के दिखा हुआ है, नहीं देखता है लोग। अगर वो मांगेगा तब देना है, नहीं मांगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अमूमन चांस है कि नहीं मांगेगा। सर कम से कम रिजल्ट के पहले डीबी हो जाए तो काफी होगा, हाँ हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। यहाँ भी लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डीबी जो है पहले होगा, डीबी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले हो या बाद में हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको सही कर लेना। उम्मीद है आपके सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। अगर इसके अलावा कोई भी और सवाल होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो में आप सभी के सवालों को फिर से यहाँ पर लाके दिखाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।